अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। 10th क्लास के आप लोगों के बोर्ड के पेपर हो गए कंप्लीट। नेक्स्ट अब आप लोगों के होने हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 2026 के अंदर गुजरावाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, पंजाब के जितने भी बोर्ड हैं, टोटल आप लोगों के 7 से 9 बोर्ड हैं। ये उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है प्रैक्टिकल की। अब आप लोगों के प्रैक्टिकल्स कैसे होने हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। लाजमी देखिएगा पहले क्या होता था और अब क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले होता ऐसे था कि कोई बच्चा अगर प्रैक्टिकल देने गया है तो उसकी कोई सिफारिश करने चले जाता था, उसको कोई पैसे दे के खर्चा वगैरह दे के वो 30 में से 30 नंबर लग जाते थे। अब ऐसा नहीं होना। अब क्या होना है वो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बताने लगा हूं। पहले बच्चे, जो कुछ बच्चे ऐसे होते थे उनके साथ ज्यादती होती थी। क्यों ज्यादती होती थी? कि उनके पास सिफारिश नहीं थी होती, वो किसी को खर्चा पानी खाना वगैरह खिला नहीं थे सकते, तो उनके नंबर कम लगते थे। लेकिन जिन बच्चों ने सिफारिश होती तो उनके 30 में से 30 लगा देते थे, 30 में से 29 लगा देते थे। तो एजुकेशन ऑफिसर है जो आप लोगों के मिनिस्टर हैं, राना सिकंदर हयात, उन्होंने इस दफा भी ये तब्दीली कर दी है। अब किसी को माफी नहीं मिलेगी, तमाम स्टूडेंट एक ही स्केल पे मापे जाएंगे। अब प्रैक्टिकल कैसा होना है वो आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर, इन चारों का प्रैक्टिकल के हवाले से आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये आप लोगों का सेकेंड ईयर के लिए भी होगा और 10th क्लास के लिए भी होगा, क्योंकि 2026 के अंदर प्रैक्टिकल की उन्होंने ये चेंजिंग कर दी है। पहले आप लोगों का प्रैक्टिकल जो होता था वो होता था 30 नंबर का। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास फिजिक्स का प्रैक्टिकल था 30 नंबर का पहले। अब भी ये 30 नंबर का ही होना है अभी, लेकिन कैसे 30 नंबर का होना है वो आप लोगों को अभी मैं बताता हूं। अब ये होना ऐसे है कि 30 के 30 नंबर आप लोगों के लैब अटेंडेंट, यानी कि जो आप लोगों का पेपर लेने आता था, प्रैक्टिकल लेने आता था, उसके हाथ में होते थे। वो अपनी मर्जी से जिस मर्जी बच्चे को 30 में से 30 दे देता था, जिसको मर्जी 25 दे देता था और किसी को 18 दे देता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद बात होने वाली है। और मुफीद क्या होगी कि आप लोगों का 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। इस 30 नंबर में से 16 नंबर आपका, यानी कि जो लैब अटेंडेंट है, यानी कि जिसने आपका प्रैक्टिकल लेना है, जिसने आपका एग्जामिनर है, वो उसके पास होंगे। और 14 नंबर जब ऊपर वाले वो आप लोगों के बोर्ड में जाएंगे। और बोर्ड में कैसे जाएंगे? बकायदा उसका पेपर होना है। जिस तरह आप लोगों ने अभी 10th क्लास में बाकी पेपर दिए हैं थ्योरी के, इस तरह प्रैक्टिकल का नंबर होना है। वो पेपर होगा, पेपर आपका एग्जामिनर सेंटर में जाएगा चेक होने के लिए। जहां सेंटर बना होगा उधर से आप लोगों के नंबर ऐड होके फिर आएंगे। ये तो आप लोगों को फिजिक्स की समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री की। इस वाले से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप लोग कमेंट्स में लाजमी, आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर क्या होना है, इसका भी प्रैक्टिकल आप लोगों का 30 नंबर का ही है। अब 30 नंबर वैसे नहीं मिलने। अब आप लोगों के माइंड में सवाल पैदा हो रहा होगा कि ये भी क्या वही है? बिल्कुल, केमिस्ट्री और फिजिक्स का सेम है, बायो और कंप्यूटर का टोटल पैटर्न चेंज है। इसका भी 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। अब 30 नंबर में से 16 नंबर अगेन लैब अटेंडेंट, यानी कि जो एग्जामिनर है उसी के हाथ में होंगे। वो चाहे तो आप लोगों को 5 नंबर भी दे सकता है, चाहे तो 10 नंबर भी दे सकता है। और बाकी जो 14 नंबर है वो आप लोगों के अगेन बोर्ड का पेपर आप होगा, उसके पेपर आपके बोर्ड में जाएंगे, चेकिंग होगी और नंबर लग के दोबारा आप लोगों के नंबर ऐड होंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि आपके 16 नंबर किस चीज के होंगे। इसके लिए तो आप लोगों को बकायदा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आप लोग आंसर शीट दी जाएगी, उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल लिखेंगे, वो आप लोगों को फिर 14-14 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो हमारे पास ये 16 नंबर है, इसमें क्या होना करना है? इसमें 3 नंबर आप लोगों के होते हैं वाइवा के, 3 नंबर आप लोगों को वो जुबानी क्वेश्चनिंग करेंगे, उस हवाले से आपसे पूछेंगे। अगर फिजिक्स का तो फिजिक्स के मेन डेफिनेशन पूछ लेता है, फिजिक्स के बारे में वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। और 3 क्वेश्चन आप लोगों के नोटबुक के हैं, यानी कि आप लोग जो प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे उसके 3 नंबर होंगे। और ये 3 नंबर, 3 और 3 6, बाकी बच के हमारे पास 8। अब ये 8, सॉरी बाकी बच के 10, ये 10 नंबर आप लोगों के परफॉर्म उधर यानी करना आप लोगों ने परफॉर्मेंस के होंगे। आप लोगों को वो ऑपरेटर्स देंगे, ऑपरेटर्स आप लोगों ने अगर वो प्रैक्टिकल किया होगा, आप लोगों को ऑपरेटर्स देंगे, आप लोगों ने परफॉर्म करके दिखाना, फिर आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। इस तरह लैब अटेंडेंट आपको 16 नंबरों में से स्पेसिफिक नंबर देगा। इसके लिए तो आपको दोबारा से पेपर याद करना पड़ेगा। वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह चीजें बताऊंगा, क्या चीजें याद करनी है और क्या चीजें याद
नहीं करनी। ये फिजिक्स की समझ आ गई। इसी तरह ये केमिस्ट्री का भी है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पैटर्न है वो टोटली सेम है। अगेन आप लोगों को 16 नंबर में से 3 नंबर वाइवा के होंगे, 3 नंबर नोटबुक के होंगे। नोटबुक आप लोगों ने हाथ से बनानी है क्योंकि बनी बनाई आप लोग नोटबुक इस दफा एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और 10 नंबर आपके परफॉर्मेंस होंगे। आप लोगों को कुछ केमिकल देंगे और बोलेंगे फलां का केमिकल बना के दिखाओ, एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि 10 नंबर परफॉर्मेंस के हैं, 3 नंबर नोटबुक के हैं, 3 नंबर वाइवा के हैं और 14 नंबर आप लोगों को 2 सवाल बोलेगा ऑपरेटर्स लिखने के लिए, प्रोसीजर लिखने के लिए। तो फिर आप लोगों को 14 नंबर यानी कि प्रॉपर पेपर हो के पेपर आपका बोर्ड में जाएगा, चेकिंग हो के फिर वापस आप लोगों को नंबर ऐड होगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री की समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास बायो। बायो के अंदर क्या होता है? बायो का भी जो प्रैक्टिकल है वो होता है 30 नंबर का। अब बायो का जो प्रैक्टिकल है वो भी 30 नंबर का है, लेकिन इसके उल्ट होता ये है कि 14 नंबर लैब अटेंडेंट के पास होते हैं और 16 नंबर आप लोगों के बोर्ड में जाना है। ये आप लोग देख सकते हैं ये टोटली उल्टा है। तो इसमें भी होना यही है आप लोगों के पास कि आप लोगों के जो 3 नंबर है वो आपके होंगे वाइवा के, 3 नंबर आपके होंगे नोटबुक के और 8 नंबर से आपको वो परफॉर्मेंस का बोलेगा, यानी कि कोई भी डायग्राम आपको ड्रा करने का बोल देगा या कोई भी बायो के रिलेटेड आप जो जितने भी प्रैक्टिकल है उसके हवाले से वो आपको बोल के 8 नंबर देगा। इस तरह 14 नंबर आपके लैब अटेंडेंट के पास होंगे। और जो 16 नंबर है, 16 नंबर के लिए आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा लिखने के लिए, कोई ऑपरेटर्स बोल देगा, कोई प्रोसीजर बोल देगा, वो आप लोगों की प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर लिखा होगा। आप लोगों ने उधर से वो चीजें याद करनी है, फिर आप लोगों का ये 16 यानी कि 30 नंबर मिलेंगे। पहले तो ऐसा नहीं था होता। पहले क्या होता था, कुछ बच्चे काम करते थे और कुछ नहीं थे करते, बस कुछ पैसे दे के इजीली नंबर लग जाते थे। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आया ये स्टेप ठीक है कि नहीं ठीक है। बच्चों को उन्होंने बिल्कुल अब इक्वलिटी के ऊपर लिया है, कोई किसी का अहम नहीं होगा, तमाम स्टूडेंट बराबर होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर का। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है सबसे ज्यादा नंबर का। कंप्यूटर का आपका प्रैक्टिकल होना है 50 नंबर का। अब 50 नंबर में से लैब अटेंडेंट के पास कितने हैं और बोर्ड वालों ने कितने हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूं। लैब अटेंडेंट के पास होंगे 30 नंबर, यानी कि लैब अटेंडेंट जो आपका है उसके पास 30 नंबर होंगे, वो 30 में से आप लोगों का नंबर देगा। और नेक्स्ट है हमारे पास जो 20 नंबर है वो आप लोगों के बोर्ड वालों के पास होंगे। बोर्ड वालों से मुराद उनके पास बकायदा आपका पेपर होगा, पेपर आपका चेक होगा फिर नंबर लगेंगे। लेकिन ये जो 30 नंबर है इसमें भी अगेन यही होना है, आप लोगों का वाइवा शामिल होगा, नोटबुक शामिल होगी और परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में क्या होगा, आप लोगों को वो कोई भी बोल देगा प्रोग्राम बना के दो या कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दो। जो आप लोगों ने छोटे छोटे प्रोग्राम सीखे थे आप लोगों को 10th क्लास में, वो सारे एग्जीक्यूशन का वो बोल सकता है। इस तरह आप लोगों के 30 नंबर आप लोगों के लैब अटेंडेंट के पास है अभी भी, और 20 नंबर आप लोगों के बोर्ड वाले पास होंगे और वो बोर्ड से नंबर ले सकते हैं। अब ये सारा क्राइटेरिया आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है क्योंकि पहले ऐसा नहीं था होता, अब ये होने जा रहा है। 2026 से ऑनवर्ड जितने भी अब साल होने हैं इंशाल्लाह यही क्राइटेरिया फॉलो होना है। आप लोग अगर 10th क्लास है तो 10th क्लास का भी यही क्राइटेरिया फॉलो होना है, सेकेंड ईयर का भी यही क्राइटेरिया फॉलो होना है। आप लोगों को उम्मीद है कि इस चीज की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज की भी समझ ना आई हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में आ सके, और प्रैक्टिकल की भरपूर तैयारी करें क्योंकि ये फ्री के 110 नंबर हैं कंप्यूटर वालों के लिए, और जो बायो का स्टूडेंट है उनके लिए 90 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक तरीके के साथ अगर तैयारी करेंगे तो फिर, अगर आप लोग तरीके के साथ तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोग अपने 90 नंबर ऐसे फालतू जाया कर देंगे। अब वो कैसे बचाने हैं वो आप लोगों को सारा तरीका कर बता दिया है। आप लोगों ने लैब के लिए क्या तैयार करना है, ये बोर्ड के लिए क्या तैयार करना है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा हल्का सा मैं आपको बताता चलूं। लैब के लिए तो आपको सिंपल सी बात है, वाइवा वगैरह चीजें याद करनी पड़नी है, नोटबुक बनानी पड़ेगी और परफॉर्मेंस आपको करनी पड़ेगी चीजों की, यानी कि प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना आना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री का ये है। अब जो आपने बोर्ड के लिए प्रोसीजर लिखना होता है, ऑपरेटर्स लिखना होता है और आप लोगों की कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है। इधर इधर आप लोगों ने केमिकल के नेम लिखने होते हैं, उसका प्रोसीजर लिखना होता है और नेक्स्ट उसको करना है कि कैसे इसको परफॉर्म करना है, फिर ये नंबर मिलते हैं। और बायो के अंदर आप लोगों का क्या होता है, वाइवा, नोटबुक और परफॉर्मेंस, ये भी आपका मेन चीज है। और इधर आप लोगों को कोई भी किसी चीज के हवाले से डायग्राम बनाने को बोल देगा, किसी चीज के बारे में पूछ लेगा कि आया ये जेनेटिक्स क्या है,
इनका क्या काम है, किस तरह काम होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। और कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को सीधी सी बात है, फ्लो चार्ट पूछे जा सकते हैं, प्रोग्राम पूछे जा सकते हैं, प्रोग्राम बनाने को बोल सकता है। तो ये आप लोगों के 20 नंबर तो सीधे सीधे वो बनते हैं। उसके बाद जो लैब अटेंडेंट है उसमें वो प्रोग्राम बनाना आपको बोल देता है, प्रोग्राम बना के दिखाएं, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाएं, फ्लो चार्ट बना कर दिखाएं। वाइवा में आप लोगों को डिफरेंट छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है। फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो, आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों का लाजमी रिप्लाई करता हूं। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी इल्म में आ सके कि कैसे प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।